झारखंड में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस अपने विधायकों के नाराजगी से परेशान था, लेकिन आज कांग्रेस के सांसद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। लेकिन दामन थामने के बाद ही कई गंभीर आरोप बीजेपी पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने और नेताओं ने लगाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, कितने भी गहरे दाग हो वो धो देती है। क्या यही आरोप आप लोगों पर लग रहा है? जोहार मदन जी। प्रतुल जी, क्या कहेंगे? किसने क्या कहा? तमाम जो सत्ताधारी दल के विधायक है, बन गए। तो ये कौन सा डिटर्जेंट गीता कोड़ा शामिल हुई तो वॉशिंग मशीन बन गए। इन झूठे बेबुनियाद आदिवासी महिला पर आरोप लगाने वाले इन नेताओं को बताना चाहिए कि गीता कोड़ा पर कौन कौन से आरोप हैं। क्या किसी महिला आदिवासी का अपना का व्यक्तित्व नहीं हो सकता? कौन से आरोप है गीता कोड़ा पर, मैं जानना चाहता हूं। कोई आरोप भ्रष्टाचार का गीता कोड़ा का नहीं है। क्या वो किसी अमुक व्यक्ति की पत्नी है तो क्या उनका व्यक्तित्व नहीं हो सकता? हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं को बहुत अधिकार दिया गया, बहुत सम्मान दिया गया है, तो उसके बाद भी क्या एक उनका अपना व्यक्तित्व नहीं है? क्योंकि वो किसी की पत्नी है तो क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप उनके पति पे लगे हैं वही उन पर लगेंगे? गीता कोड़ा पर आरोप लगे हैं तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन नेताओं को बोलना चाहिए। कोई आरोप नहीं है साहब भ्रष्टाचार का। और हमारे यहाँ शामिल हुई हैं, कल तक उनके साथ थी तो ठीक थी, आज हमारे साथ शामिल हो गई तो झूठे नरगल आरोप लगा रहे हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से, आदिवासी समाज से। झूठे आरोप लगा रहे हैं गीता कोड़ा पर। और जहां तक मधु कोड़ा की बात है तो मधु कोड़ा के जितने केसेस है जहां एजेंसीज का रोल होता है वो तो कब का समाप्त हो गया। अब तो देखिए मदन जी, ये सारा मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत अब इस पर निर्णय लेगी और ये ट्रायल चल रहा है। एजेंसीज का काम तो खत्म हो गया, चार्जशीटेड केसेस है तो उसमें अपना कानून काम कर रहा है। लेकिन गीता कोड़ा पर कौन से आरोप हैं जो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएंगे? एक आरोप बता दे साहब, मैं भी मान जाऊंगा। लेकिन यही कहा जा रहा है ना कि पति और पत्नी को अलग अलग करके देखा जा रहा है। पति को इसलिए शामिल नहीं करा गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और ये कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल करके, डरा करके लोगों को आप जो है शामिल करा रहे हैं। अब एजेंसीज का रोल कहाँ रहा जो मधु कोड़ा को कोई प्रेशराइज करेगा? एजेंसीज ने तो चार्जशीट दे दिया है पहले ही, और ये तो इनकी एंटी करप्शन ब्यूरो का जांच था यहाँ का, तो वो तो कब का हो चुका, इन्हीं के कार्यकाल में जांच हुआ था। तो अब तो एजेंसीज का रोल खत्म होकर अदालत का रोल शुरू हो गया। तो क्या ये अदालत पर प्रश्न कर रहे हैं? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है मदन जी। और इनका कहना कि पति पत्नी को अलग करके देख रहे हैं, तो ये आदिवासी महिला का क्या अपना व्यक्तित्व नहीं हो सकता? जब मधु कोड़ा खुद एक व्यक्ति रहते, मुख्यमंत्री बन सकते थे, तो क्या उनकी पत्नी सांसद नहीं बन सकती? क्या ये इनको फुटी आंख नहीं सुहाता कि जो आदिवासी महिलाएं हैं वो मेन स्ट्रीम पर आए? क्या इनको लगता है सिर्फ सोरेन परिवार की महिलाओं को अधिकार है कि वो विधायक बने, वो लैंड का लीज ले, माइनिंग लीज ले, या उनकी साली जो है वो लैंड का लीज ले? किसी दूसरे आम आदिवासी महिला को कोई अधिकार नहीं? ये कौन सी बात है? लेकिन एक और आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस मुक्त हो रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अगर हमारे विचारधारा से कोई प्रभावित होकर आता है तो क्या हम उसका हाथ पकड़ के कहेंगे कि मत आइए? अरे वो साफ सुथरी छवि की है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो आना चाहती थी। हमें भी लगा कि अगर हमारे नीति सिद्धांत, उन्होंने अपने आज के स्पीच में कहा भी कि मोदी जी के जो विजन है उससे प्रभावित हुई है। कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो घुटन महसूस करती थी, युवराज का शासन था। तो अगर कोई छोड़ कर आ रहा हमारे नीति सिद्धांत के साथ, और आप एक चीज़ की हमेशा याद रखें, हमारे यहाँ टिकट की कोई गारंटी नहीं होती। यानी कोई भी कंडीशन के साथ कोई टिकट नहीं के नाम पर कोई आता है, टिकट मेरिट पर मिलता है। पार्टी देखती है कार्यकर्ताओं का क्या ओपिनियन है, नेताओं का क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है, उसके आधार पर टिकट मिलता है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं। आप देखें आज कितनी बड़ी रायशुमारी हुई पूरे प्रदेश में। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी में कहा कि वो किनको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या ये कांग्रेस में संभव है? जेएमएम में संभव है? वहाँ तो टिकट पैराशूट देकर उम्मीदवारों को उतारा जाता है। क्या बीजेपी को इसका बेनिफिट तो नहीं मिल गया कि जेएमएम और कांग्रेस की सीट की दावेदारी की खींचतान में एक बैठे बिठाए सांसद जो है बीजेपी के पाले में आ गए? नहीं, देखिए, हमें कोई इनका आपस में लड़ाई झगड़ा किस तरीके का है, आपसे क्या छिपा हुआ है। कभी तो इनमें लूट की भागीदारी को लेकर लड़ाई होती थी कि मैं ज़्यादा लूटूं, मैं ज़्यादा लूटूं। आपने कभी सोचा है, कभी जनता के अधिकार को देखकर किसी ने कभी मुद्दे को उठाया है? यहाँ तो ये कहते हैं साहब, जेएमएम कहती है नहीं हमें ज़्यादा लूटना है, कांग्रेस कहती है नहीं नहीं साहब हम ज़्यादा लूटेंगे।
तो यहाँ तो लूटने का कंपटीशन है। और जहाँ तक गीता कोड़ा जी के आने की बात है, तो अगर हमारे पार्टी की नीति से प्रभावित होकर कोई आता है, सांसद है, तो भाई चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से सहमति ली जाती है, सब कुछ चेक एंड बैलेंसेस करके। मैंने तो फिर से कहा कि मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोपी गीता कोड़ा पर? और क्या किसी आदिवासी महिला का व्यक्तित्व नहीं हो सकता? जबरदस्ती उनको उनके पति के साथ लिंक कीजिएगा। अगर पति चुनाव जीतते हैं तो फिर पत्नी को आप कहेंगे कि क्या उनका व्यक्तित्व नहीं होता? सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। दरअसल ना, मैं तो बार बार कहता हूं, 2024 में एनडीए 400 पार और 24 में कांग्रेस 24। तो क्या ये माना जाए कि 2014 मिशन हम कहे, 2024 में आप लोग का जो झारखंड का 14 सीट जीतने का मिशन है, उसी का एक हिस्सा था ये? हाँ देखिए, आज तक सच में हमने झारखंड में सभी 14 सीटों पर जीत नहीं हासिल की, 13 सीट तक जीते हैं। तो इस बार यकीन मानिए, जैसे पूरे देश में 400 प्लस का लक्ष्य है ना, तो झारखंड में तो क्लीन स्वीप होकर रहेगा। और इनको राजमहल लगता है ना कि थोड़ी कंफर्टेबल सीट है। ये कहते खुट्टी में साहब तो मार्जिन कम था, इस बार खुट्टी का मार्जिन देखिएगा, क्या अर्जुन मुंडा जी ने काम किया है। इस बार आप लोहरदगा का मार्जिन देखिएगा, क्या हमारे केंद्रीय जो योजनाएं हैं, क्या उसका असर दिख रहा है लोहरदगा में। और राजमहल जिसे सेफ सीट समझ रही है जेएमएम ना, वो सबसे अनसेफ सीट हो जाएगी। और दुमका में इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा, जिसको ये तथाकथित रूप से गढ़ कहते थे। कभी शिबू सोरेन जीते थे, पिछली बार तो शिबू सोरेन हार गए थे, इनके गुरुजी हार गए, तब ये फिर किस मिट्टी के। अगला नंबर किसका है? अगला नंबर हमारे यहाँ नंबर 1 2 3 4 कुछ नहीं होता। पार्टी के नीति सिद्धांत से कोई प्रभावित होकर आना चाहता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बड़ा नेता होता है, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति होती है, पार्टी में एकरूपता बनती है, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। और अब मैं फिर से कहूंगा कि कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि गीता कोड़ा को उन्होंने कहा है कि वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएंगी। कौन सा दाग था उनके ऊपर? एक बड़ा आरोप भी लग रहा है बीजेपी के उस दावे पर, जो कहा जा रहा है कि 400 सीट पार। कह रहे जनता तो कोई काम देख नहीं रही, जनता वोट देगी नहीं, लेकिन ईवीएम सेट है, 400 पार तो करना ही है। कितनी कंफर्टेबल बातें करते हैं। जहां ये जीते तो उस समय ईवीएम ठीक था, हिमाचल में ईवीएम ठीक था, कर्नाटक में ईवीएम ठीक था। और उसके बाद जब ये हारना शुरू हो गए, इनको पता है कि इनका वाइट वॉश होने वाला है। वाइट वॉश भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी कोई दाग बचने वाला है, साफ होने वाली है कांग्रेस तो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा इस चुनाव के बाद, संसद के चुनाव के बाद। तो ये जो ईवीएम की बात बार बार कहते हैं ना, हम टेक्नोलॉजी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप राहुल गांधी को देखते नहीं, वो जनता से कम बात करना और मोबाइल से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ईवीएम को अगर ये दोषी कह रहे हैं, तो ईवीएम को क्या हो गया था जिस समय हिमाचल और कर्नाटक में इनकी जीत हुई थी? देखिए, अब ये बहाने खोज रहे हैं हार के। इनको पता है बेतरह हारने वाले हैं, प्रचंड जीत होने वाली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इसलिए ये बहाने खोज रहे हैं। और जहाँ तक इनको लगता है कि हमने विकास नहीं किया, तो एक बार जाके जनता से पूछे ना, 370 35 से कश्मीर की क्या हालत है, ट्रिपल तलाक, राम लल्ला विराजमान हो गए साहब 500 वर्षों के बाद, गरीब कल्याण की बड़ी योजनाएं, करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना के तहत बड़े भाग को हम लोगों ने स्वावलंबी बनाया। और 45 करोड़ लोगों को अकाउंट्स हैं मुद्रा लोन के, जिसमें से करीब 10-12 करोड़ रिपीटेड हैं। तो अब 32-33 करोड़ लोगों को हम लोगों ने मुद्रा लोन से बिना कोलैटरल के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रख के स्वावलंबी बनाया। उसके बाद भी आपने कहेंगे कि हमने क्या किया, वो जनता जवाब देगी। ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गंभीर आरोप गीता कोड़ा पर लगा है कि बीजेपी में आने से वॉशिंग मशीन में सब दाग धुल जाएंगे, इस पर प्रतुल सहदेव ने जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती दी है कि कोई भी अगर दाग है तो वो खुलकर सामने लाए, तब इसका जवाब दिया जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।